हेलो फ्रेंड्स, टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द रीजनल पार्टीज, रोल ऑफ रीजनल पार्टीज। देखो भैया, इंडियन का जो पॉलिटिकल सिस्टम है वो कैरेक्टराइज किया जाता है बाय मल्टीट्यूड ऑफ रीजनल पार्टीज। मतलब बहुत सारी रीजनल पार्टीज यहाँ देखने को मिलती हैं। दीज पार्टीज वेल्ड कॉन्सिडरेबल इन्फ्लुएंस अक्रॉस लोकल, स्टेट एंड नेशनल लेवल्स। मतलब ये जो पार्टीज़ हैं इनमें बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस देखने को मिलता है इनका, लोकल लेवल पर भी, स्टेट लेवल पर भी और नेशनल लेवल्स पर भी। ठीक है, और इनका जो सिग्निफिकेंस है वो ज़्यादातर कब देखने को मिला है? इन द एरा ऑफ कोलिशन पार्टी पॉलिटिक्स। कोलिशन पॉलिटिक्स जब से स्टार्ट हुई है तब से इनका इन्फ्लुएंस कुछ ज़्यादा ही बढ़ गया है। वेल, टर्निंग द नेक्स्ट पेज, फीचर्स ऑफ रीजनल पार्टीज़। अब हम बात करने वाले हैं कि इनके फीचर्स क्या क्या होते हैं। सबसे पहली बात, ये जहाँ पर फंक्शन करती है या तो ये किसी स्टेट में फंक्शन करती है या फिर किसी एक लोकल रीजन में फंक्शन करती है। ठीक है, कैटरिंग टू लोकलाइज इलेक्टोरल बेस। और इनका जो इलेक्टोरल बेस होता है वो भी लोकल ही होता है। ठीक है, ये किसको रिप्रेजेंट करती है? ये रीजनल इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट करती है और कुछ डिस्टिंक्ट कल्चरल, रिलीजियस और लिंग्विस्टिक या एथनिक आइडेंटिटीज़ के साथ खुद को अलाइन कर लेती है। मतलब रीजनल पार्टी ये कहती है कि देखो, एक तो इस एरिया के जितने भी इंटरेस्ट है ना, हम उनको प्रोटेक्ट करेंगे और यहाँ का कल्चर, रिलीजन, लैंग्वेज और आइडेंटिटी, एथनिसिटी, वो सब भी हमारे पास, हम मतलब उसके साथ ही जुड़े हुए हैं, तो हम जो है उसको प्रोटेक्ट करेंगे। ठीक है, इट फोकस लाइज ऑन एड्रेसिंग लोकल ग्रीवांसेस। इसका जो मेन फोकस रहता है वो ये रहता है कि लोकल जो मुसीबतें आ रही हैं उनको एड्रेस करना, उनके ऊपर उनका समाधान लेकर आना। ठीक है, और जो मतलब प्राइमोडियल डिमांड्स, सॉरी पता नहीं मुझे आज इतनी हिचकियाँ क्यों आ रही है, 1 मिनट। प्राइमोडियल डिमांड्स को अपहोल्ड करना। ठीक है, बेस्ड ऑन फैक्टर्स सच एज लैंग्वेज, कास्ट और कम्युनिटी। गॉड और वो डिमांड्स किस चीज़ के ऊपर होती हैं? लैंग्वेज के ऊपर, कास्ट के ऊपर और कम्युनिटी के ऊपर। इट प्रायोरिटाइज लोकल और रीजनल इश्यूज। ये प्रायोरिटाइज करती है लोकल और रीजनल इश्यूज को। ठीक है, एंड स्ट्राइव्स टू सिक्योर पॉलिटिकल कंट्रोल एट द स्टेट लेवल। और सिक्योर करती है स्टेट लेवल पर पॉलिटिकल कंट्रोल। और ये भी कहती है कि स्टेट्स को ज़्यादा ऑटोनॉमी मिलनी चाहिए इंडिया के अंदर। ठीक है, ये भी रीजनल पार्टीज कहती है। अब इनका क्लासिफिकेशन हम देख सकते हैं। कुछ रीजनल पार्टीज ऐसी हैं जो कि कल्चर की बेसिस पर बनी है, एथनिसिटी की, आइडेंटिटी की बेसिस पर बनी है। वो है जैसे शिरोमणि अकाली दल, ठीक है, जो कि पंजाब में है, काफ़ी फेमस दल है ये वहाँ का। एथनिसिटी के ऊपर बना है, कल्चर के ऊपर बना है। नेशनल कॉन्फ्रेंस, DMK यानी द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम, ये तमिलनाडु की साइड का है। ठीक है, तेलुगु देशम पार्टी, ये भी उसी साइड का है, साउथ का। शिवसेना और असम गण परिषद। असम गण परिषद स्टूडेंट्स की तरफ से स्टार्ट हुआ था। वेल, नॉट गोइंग इनटू द हिस्ट्री, हम बस देखते हैं कि ये जितनी भी पार्टीज़ हैं ये एथनिक आइडेंटिटी या फिर कल्चरल आइडेंटिटी के ऊपर बनी है। ठीक है, रीजनल पार्टीज विद अ नेशन वाइड पर्सपेक्टिव बट टेकिंग अ नेशनल इलेक्टोरल सपोर्ट, लैकिंग। रीजनल पार्टीज कुछ ऐसी होती हैं जो कि नेशन वाइड पर्सपेक्टिव के साथ चलती हैं। वो कहती हैं कि हमें तो पूरे देश की इंटरेस्ट को साथ लेकर चलना है, ना कि किसी रीजन के। लेकिन उनके पास नेशनल इलेक्टोरल सपोर्ट नहीं होता, मतलब सभी लोगों का सपोर्ट हासिल नहीं कर पाती। जैसे समाजवादी पार्टी एंड नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी। ठीक है, समाजवादी पार्टी और नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी। कुछ रीजनल पार्टीज ऐसी होती हैं जो कि स्प्लिट से बनी होती है। मतलब कभी एक नेशनल पार्टी हुआ करती थी, उसमें से ही छोटी सी निकल कर बाहर आ गई। ठीक है, जैसे बीजू जनता दल, राष्ट्रीय जनता दल, तृणमूल कांग्रेस से बाहर आई है, और शायद बीजू और राष्ट्रीय जनता दल, ये सब जनता दल से बाहर आए हैं। YSR कांग्रेस। सो 1 मिनट। पर्सनलाइज्ड पार्टीज फॉर्म बाय इंडिविजुअल लीडर्स बेस्ड ऑन देयर कैरिश्मा विच टेंड टू हैव शॉर्ट लाइफ स्पेन्स। ये पार्टीज तो बहुत ही अच्छी होती है। मतलब इसमें तो ऐसा होता है कि एक इंडिविजुअल लीडर होता है, उसकी बहुत हाइप होती है सोसाइटी में, सब उसे बहुत अच्छा मानते हैं और उस लीडर के ऊपर ही वो पूरी की पूरी पार्टी चल रही होती है। ठीक है, और उसके कैरिश्मा के ऊपर बेस होती है पूरी की पूरी पार्टी। लेकिन भाई इस पार्टी का बहुत शॉर्ट लाइफ स्पैन होता है, क्योंकि जैसे ही लीडर की मौत होती है तो पार्टी भी, मतलब एक तरीके से पार्टी की भी डेथ हो जाती है। ठीक है, पर्सनैलिटी कल्ट इसमें देखने को मिलता है।
रीज़न फॉर इमरजेंस ऑफ रीजनल पार्टीज़, भाई ऐसी क्या रीज़न आई जो रीजनल पार्टीज़ को इमर्ज होना पड़ा? तो चलिए देखते हैं। कल्चरल एंड एथनिक प्लूरलिज्म विद इन इंडियन सोसाइटी। एक तो इंडियन सोसाइटी का कल्चर बहुत डाइवर्स है, एथनिसिटी बहुत डाइवर्स है, तो सबका इंटरेस्ट कोई एक सिंगल पार्टी तो नहीं पूरा कर सकती थी ना, तो इसलिए रीजनल पार्टी आ गई। इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज़ बहुत है, ठीक है, गरीब है लोग बहुत ज़्यादा, रीजनल डेवलपमेंट बहुत कम है, इम्बैलेंस है, मतलब शहरों में बहुत विकास देखने को मिलता है, कोई ऐसे पिछड़े बैकवर्ड रीजन है जहाँ पर विकास ही नहीं है। हिस्टोरिकल फैक्टर्स हैं, ठीक है, जैसे कि हिस्टोरिकल फैक्टर्स, जैसे कि मैं बात करूँ, जैसे कभी पहले बहुत ज़्यादा यहाँ पर ये जो मतलब समाज है इसकी हिस्ट्री काफ़ी रिच रही है, तो उसके चक्कर में कोई कोई पार्टी फॉर्म कर लेते हैं, ठीक है, कि हमने आज़ादी की लड़ाई में हिस्सा लिया था तो हमको अपनी अलग पार्टी चाहिए, ठीक है। सेल्फ इंटरेस्ट ऑफ डिपोज महाराजास एंड डिस्पोजिस जमींदार, पहले जो कभी महाराजा हुआ करते थे, ठीक है, अब उनसे उनकी महाराजगिरी नहीं होती, मतलब हो सकता है कि मतलब बहुत सारे अब रिफॉर्म्स आ गए है ना, तो वो नहीं रहा गांव में भी, तो वो महाराजास क्या करते हैं, अपनी पार्टी फॉर्म कर लेते हैं ताकि उनका दबदबा बना रहे, ठीक है, अपने सेल्फ इंटरेस्ट को वो करने के लिए। और ज़मींदार, जिनका ज़मींदारी कानून आए बहुत सारे, फिर उनसे उनकी ज़मीनें छीन ली गई सरकार के द्वारा फॉर अ ग्रेटर पब्लिक इंटरेस्ट, तो वो भी अपनी पार्टी फॉर्म कर लेते हैं क्योंकि पैसा तो अभी भी उनके पास अच्छा खासा है। फेलियर ऑफ नेशनल पार्टीज टू एड्रेस रीजनल एस्पिरेशंस, नेशनल पार्टीज़ ज़्यादातर दिल्ली को अपना केंद्र बिंदु बनाती है भाई, तो वो दिल्ली में या फिर बड़ी बड़ी सिटीज़ में विकास करती हैं, रीजनल एस्पिरेशंस के ऊपर उनका ध्यान नहीं जाता, ठीक है, तो जब वो फेल हो जाती है ना ये काम करने में, तब रीजनल पार्टीज निकल कर आती है। स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन बेस्ड ऑन लैंग्वेज, ये भी एक रीज़न मान सकते हैं। स्टेट का जो रीऑर्गेनाइजेशन हो रखा है, स्टेट्स को जो बांट रखा है, वो लैंग्वेज के बेसिस पर बांट रखा है। आपको पता है ना वो फजल अली कमीशन, ठीक है, तो भैया वहाँ से स्टार्ट हुआ था, लैंग्वेज के ऊपर आपने बांट दिया है तो ऑफ कोर्स पार्टीज़ भी लैंग्वेज के उसमें ही फॉर्म होंगी, ठीक है, जैसे कि द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम है ना, डीएमके पार्टी। फिर है कैरिस्मेटिक लीडरशिप ऑफ रीजनल फिगर्स, कोई इंसान ऐसा होता है रीजन में, वो उसकी जो पर्सनैलिटी होती है बहुत कमाल की होती है, तो लोग उसको अपना मसीहा समझने लगते हैं और उसे कहते हैं कि आप पार्टी फॉर्म करो, हम आपको ही वोट देंगे। फैक्शनल डिस्प्यूट्स विद इन लार्जर पार्टीज, जैसे छोटी छोटी डिस्प्यूट्स होते रहते हैं लार्जर पार्टीज़ के बीच में, तो उसके चक्कर में भी कोई अलग एक फैक्शन, कोई एक गुट अलग से निकलकर अपनी पार्टी बना लेता है। वो मैंने कहा ना, स्प्लिट जब होता है पार्टीज में, ठीक है। सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसीज ऑफ द कांग्रेस पार्टी, ये भी सही है। कांग्रेस पार्टी जिसने बहुत ज़्यादा रूल किया इंडिया पर, ठीक है, बहुत ज़्यादा दिनों तक, तो उसकी सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी रही है, मतलब एक तरीके से सारी पावर कुछ गिने चुने लोगों के हाथ में, जिसको हम इंदिरा गांधी के टाइम पर किचन कैबिनेट कहते थे, या फिर हम कह सकते हैं फैमिली पॉलिटिक्स, मतलब हर बार कोई फैमिली मेम्बर ही आता है ना नेता बनने के लिए, तो वो सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी है, वो रीजनल एस्पिरेशंस को नहीं एडजस्ट करती, सो दैट्स वाई रीजनल पार्टीज़ का इमर्ज हुआ। लैक ऑफ अ स्ट्रॉन्ग अपोजिशन पार्टी एट द नेशनल लेवल, नेशनल पार्टीज जितनी भी है ना नेशनल लेवल पर, किसी के पास भी अच्छा अपोजिशन नहीं है, ऐसा नहीं है जो कि मतलब कोई, ऐसा नहीं है कि मतलब कोई अच्छा खासा अपोजिशन हो, तो इसलिए भी रीजनल पार्टीज अपोजिट मतलब खड़े होने के लिए रूलिंग पार्टी के स्टार्ट हो जाती है। इन्फ्लुएंस ऑफ कास्ट एंड रिलीजन, बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज तो कास्ट और रिलीजन के ऊपर ही बनती है। एलिनेशन एंड डिसकंटेंट अमंग ट्राइबल ग्रुप्स, ये भी सही है। अब ट्राइबल ग्रुप्स हमेशा अपने आप को ऐसे समझते हैं कि हमें तो आज तक किसी ने ध्यान दिया ही नहीं हमारे ऊपर, तो हम क्यों तुम्हारी पार्टीज़ को सपोर्ट करें, हम तो अपनी खुद की पार्टीज़ बनाएंगे, सो दैट्स वाई। रोल प्लेड बाय द रीजनल पार्टीज इन इंडियन पॉलिटिक्स, इंडियन पॉलिटिक्स में क्या रोल प्ले किया है रीजनल पार्टीज़ ने? एक तो रीजनल पार्टीज़ ने गवर्नेंस को बढ़ा दिया है, इम्प्रूव कर दिया है, स्टेबिलिटी को बढ़ा दिया है लोकल लेवल पर, ये उसके एडवांटेजेस है, ठीक है।
दे चैलेंज द लॉन्ग स्टैंडिंग डोमिनेंस ऑफ द कांग्रेस पार्टी। जो लॉन्ग स्टैंडिंग कांग्रेस पार्टी का डोमिनेंस था ना, उसको गिरा दिया इन्होंने, ठीक है। 1967 से ही रीजनल पार्टीज जो हैं वो सत्ता में आनी स्टार्ट हो गई थी छोटे छोटे स्टेट्स में, तो इसीलिए इसने जो है डोमिनेंस को ख़त्म कर दिया कांग्रेस के। दे इन्फ्लुएंस सेंटर स्टेट रिलेशंस। सेंटर स्टेट रिलेशन को भी कई एक हद तक इसने बहुत ज़्यादा प्रभावित किया है। पहले सेंटर स्टेट को कुछ नहीं समझता था, अब तो भाई नेशनल लेवल पर जो पार्टीज़ रूल करती हैं वो भी कोalition से चलती हैं रीजनल पार्टीज़ के। तो भैया अब स्टेट की बहुत सुने जाने लगी है, ठीक है। नीतीश कुमार फ्रॉम बिहार एग्जाम्पल, लाइव एग्जाम्पल, ठीक है। तो सेंटर स्टेट रिलेशन भी बहुत हद तक प्रभावित हुए हैं, ठीक है। जिससे क्या हुआ है, रिस्पॉन्सिवनेस बढ़ गई है सेंट्रल लीडरशिप से। promoting increased responsiveness from the central leadership. Regional parties enhance political competition and grassroots participation. रीजनल पार्टीज भैया ये फ़ायदा तो है, लोगों को जाकर मतलब ऐसे उत्साहित करती है कि आप भी पार्टिसिपेट करो, है ना, पार्टिसिपेट करो इलेक्शन में। ग्रास रूट पार्टिसिपेशन हो रहा है एक तो, और फिर पॉलिटिकल कंपटीशन को भी बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया गया है। पहले पॉलिटिकल कंपटीशन कहाँ था? सबसे पहला वाला इलेक्शन था, उसमें पॉलिटिकल कंपटीशन था ही नहीं, सब भाई बंधु की तरह थे। लेकिन अब देखो इतना इंटेंस है कि एक नेता दूसरों को खाए लेता है, ठीक है। दे एक्सपेंड वोटर चॉइसेस बाय फोकसिंग ऑन स्टेट और रीजनल इंटरेस्ट इन इलेक्शंस। इन्होंने वोटर की चॉइसेस को भी एक्सपेंड कर दिया है। अब वोटर ऐसा नहीं है कि सिर्फ 2 ही पार्टीज़ में से चूज़ कर सकता है, बहुत सारी पार्टीज़ हैं, जिसका भी तुमको अच्छा लग रहा है कर दो, ठीक है। और उनको अपने लोकल इंटरेस्ट के बारे में भी उन्होंने अवगत कराया है, ठीक है। रीजनल पार्टीज रेज पॉलिटिकल अवेयरनेस को बढ़ाया इन्होंने, और लोकल इश्यूज़ को एड्रेस किया है, लोकल इश्यूज़ को उठाया है, लाइमलाइट में लेकर आए हैं और पब्लिक को भी इंगेज कर दिया उसमें। दे एक्ट एज अ चेक अगेंस्ट सेंट्रल गवर्नमेंट ऑथोरिटेरियनिज्म। वाओ, क्या वर्ड्स है। मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट का जो ऑथोरिटेरियनिज्म है, तानाशाही, उसके खिलाफ एक चेक प्रोवाइड किया है रीजनल पार्टीज़ ने, और कहा है कि भैया मोर रीजनेबल कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन, हमको ज़्यादा ही कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन जो है वो रीजनेबल चाहिए, ठीक है। अब आप दबा नहीं सकते हो कि इमरजेंसी लगा दी, दबा दी इंसानों की आवाज़ को। रीजनेबल होना चाहिए आपका, आप जो रिजोल्यूशन कर रहे हो दैट शुड बी रीजनेबल, ठीक है। दे प्ले अ वाइटल रोल इन पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में बहुत बढ़िया वाइटल रोल प्ले कर रहे हैं। माइनॉरिटी वॉइसेस सुनी जानी चाहिए, ठीक है, और मेजॉरिटी के डिसीजंस भी रेस्पेक्टेड होने चाहिए। तो ये सब भी इन्होंने इंश्योर किया है, ठीक है। रीजनल पार्टीज एक्सपोज पार्टीसन प्रैक्टिसेस बाय गवर्नर्स। रीजनल पार्टीज़ ने ये भी कहा है कि भैया गवर्नमेंट जो अपॉइंट कर रहे हो ना तुम हमारे स्टेट में, उसका पार्टीसन रोल थोड़ा कम करो, ठीक है। चीफ मिनिस्टर एंड इशूइंग ऑर्डिनेंसेस, ठीक है, कि कैसे ही तो वो गवर्नर चीफ मिनिस्टर को अपॉइंट कर रहा है, ठीक है। कभी कभी होता है कि नहीं भी करता है, सीधा कह देता है कि कोई नहीं बना पा रहा है यहाँ पर मेजॉरिटी, ले आओ यहाँ पर प्रेसिडेंट रूल, ठीक है। और दूसरा ऑर्डिनेंसेस के ऊपर भी लगाम लगाओ। ये नहीं कि स्टेट लेजिस्लेचर कुछ करना चाहती है और गवर्नर ऑर्डिनेंस दिए जा रहे हैं, ठीक है। तो रीजनल पार्टीज़ ने इसको भी एक्सपोज किया है कि भैया ये जो गवर्नर जो है ये पार्टीसन प्रैक्टिसेस कर रहे हैं ना, ये गलत है, इसको ये लाइट भी लेकर आई। सॉरी यार, मुझे बहुत प्रॉब्लम हो रही है बोलने में। इन द एरा ऑफ कोलिशन पॉलिटिक्स के एरा में रीजनल पार्टीज प्ले अ क्रूशियल रोल एट द नेशनल लेवल, पार्टिसिपेटिंग इन कोलिशन गवर्नमेंट्स एंड शेयरिंग पावर विद नेशनल पार्टीज। ये कोलिशन पॉलिटिक्स के एरा में रीजनल पार्टीज एक बहुत ही क्रूशियल रोल प्ले कर रही हैं, ठीक है। कोलिशन पॉलिटिक्स के एरा में रीजनल पार्टीज बहुत ही क्रूशियल रोल प्ले कर रही हैं नेशनल लेवल पर, क्योंकि कोलिशन उनसे बन रहे हैं भैया, कोलिशन गवर्नमेंट्स में पार्टिसिपेट करके और नेशनल पार्टीज के साथ पावर शेयर करके। अब इसके कुछ डिसफंक्शन भी हैं, यानी कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं, वो भी देख लेते हैं। सबसे पहली बात, ये रीजनल इंटरेस्ट को ज़्यादा प्रायोरिटाइज करती हैं।
नेशनल इंटरेस्ट गया भाड़ में, पहले हमारी मांगे सुनो, पहले इनको पूरा करो। हमें ग्रेटर पब्लिक इंटरेस्ट से कोई लेना देना नहीं है। सारे स्टेट चाहे भूखे मर जाए, हमारे स्टेट में सारी फैसिलिटीज़ होनी चाहिए, ठीक है। एक तो इनकी ये प्रॉब्लम है। ब्रॉडर इम्प्लीकेशन जो है ना, उसको नेग्लेक्ट कर देते हैं ये। दे प्रमोट रीजनलिज्म, ये बात सही है। क्षेत्रवाद को बहुत बढ़ावा दिया है इन्होंने। कास्टिज्म को बढ़ावा दिया है। कास्ट के बेसिस पर जितनी भी पार्टीज बनी है वो क्या करती है, हमारी कास्ट, गुज्जर, यादव, जाट, ये सब, ठीक है। लिंग्विज्म, लैंग्वेज को बहुत ज़्यादा, जैसे तमिल, साउथ में सिर्फ तमिल चलेगी, ये सब, ठीक है। कम्युनलिज्म को बहुत बढ़ावा दिया है। कुछ तो पार्टीज रिलीजन के ऊपर ही बनती हैं, सो दैट्स वाई इन्होंने एक तरीके से सेपरेशन भी क्रिएट किया है अमंग द पीपल, ठीक है, बाय रिमेंबरिंग दैम, बाय मेकिंग दैम टू रिमेंबर देयर डिफरेंट आइडेंटिटीज। नेवर दे से दैट वी आर ऑल इंडियंस, आवर नेशन इज सेम, देयर आर सो मेनी आइडेंटिटीज इन विच वी आर ऑल सेम, बट नो। एंड ट्राइबलिज्म ऑल्सो, ट्राइबलिज्म में भी तो ऐसा ही होता है। हम ट्राइब्स हैं, हमारा एक कल्चर है, हमारी एक लैंग्वेज है, वी शुड प्रोटेक्ट इट। उसके बेसिस पर बहुत लोगों को क्या किया है, अलग अलग कर दिया है, सेपरेशन कर दिया है। इम्पेडिंग नेशनल यूनिटी, इससे नेशनल यूनिटी नहीं आती है फिर, ठीक है। लोग अपने आप को अलग अलग समझने लग जाते हैं, जबकि उन्हें ये समझना चाहिए कि हम सब है तो एक ही नेशन के, ओके। दे कॉन्ट्रीब्यूट टू अनरिजॉल्व इंटर स्टेट डिस्प्यूट्स एंड अदर इंटर स्टेट इश्यूज़। अब ये क्या कर रहे हैं, ये इंटर स्टेट डिस्प्यूट्स को अनरिजॉल्व बना देते हैं। जैसे अगर कोई डिस्प्यूट रिजॉल्व होने भी लग रहा है ना, तब भी उसको कहेंगे कि हमें तो करना ही नहीं है। जैसे रिवर वाटर के ऊपर डिस्प्यूट चलते हैं कई स्टेट्स के, वहाँ की रीजनल पार्टीज़ कहती हैं कि नहीं, ठीक है, तो उसको अनरिजॉल्व वैसा बना देते हैं। एंड अदर इंटरेस्ट इश्यूज़, इंटर स्टेट इश्यूज़, और इंटर स्टेट मतलब स्टेट में कोई इशू चला है उसको भी। दे इंगेज इन करप्शन एंड नेपोटिज्म टू एडवांस देयर सेल्फ इंटरेस्ट। ये करप्शन में लग जाते हैं, नेपोटिज्म में लग जाते हैं। वेल, ये चीज़ तो हर डिपार्टमेंट में है, चाहे नेशनल पार्टीज ले लो चाहे रीजनल पार्टीज ले लो, ठीक है। दे फोकस ऑन पॉपुलिस्ट मेजर्स टू एक्सपेंड देयर इलेक्टोरल बेस। वो पॉपुलिस्ट मेजर्स पर ज़्यादा फोकस करते हैं ताकि उनका इलेक्टोरल बेस स्ट्रॉन्ग हो सके, ठीक है। तो टू द डेट्रीमेंट ऑफ स्टेट इकोनॉमी एंड डेवलपमेंट। उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि स्टेट की इकोनॉमी कहाँ जाएगी और डेवलपमेंट कहाँ जाएगा, ठीक है, बस। दे इंट्रोड्यूस रीजनल फैक्टर इनटू डिसीजन मेकिंग विद इन कोलिशन गवर्नमेंट्स। जब नेशनल लेवल पर भी कोलिशन गवर्नमेंट बनती है तो वो अपने रीजनल इंटरेस्ट सबसे पहले रखते हैं। नेशनल पार्टी को जो रूल कर रही है उसको सबके इंटरेस्ट को ध्यान में रखना होता है, हर स्टेट के हर तरीके के लोगों के। लेकिन कोलिशन वाली जो रीजनल पार्टीज होती हैं वो कहती है नो, जस्ट थिंक ऑफ अस, हमारे बारे में सोचो, हमारा क्या होगा, ठीक है। और इससे पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी भी बहुत ज़्यादा आई है। दे कंपेल सेंट्रल लीडरशिप टू एकोमोडेट देयर डिमांड्स इन्फ्लुएंसिंग नेशनल गवर्नेंस। ये कहते हैं कि भैया हमारी डिमांड्स को पूरा करो, नहीं तो हम जा रहे हैं तुम्हारा कोलिशन छोड़कर, ठीक है। और इसीलिए पीएम को हर इनकी बात को मानना पड़ता है, ठीक है। तो ये होता है कि ये क्या करते हैं, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी लेकर आते हैं, अपना सपोर्ट वापस ले लिया तो सरकार गिर जाएगी, फिर दूसरी आएगी। 1990 से लेकर 2000 तक कोलिशन गवर्नमेंट्स का एरा चला है, और उसमें मुझे नहीं लगता किसी भी सरकार ने कुछ ज़्यादा मतलब 5 साल टिक पाई हो। 6 महीने के बाद मतलब एकदम से पीएम चेंज हुए हैं, वो वाले एरा में पीएम याद करने बहुत मुश्किल है, लिटरली बहुत मुश्किल। वेल, दैट वाज ऑल, थैंक यू सो मच।